सुबह पिछले 2 से 3 सेशंस के अंदर अडानी पावर लिमिटेड में कम से कम 20 रुपए से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है टॉप से, जो अभी रिसेंटली अडानी पावर लिमिटेड ने टॉप टच किया है। लेकिन ये गिरावट क्यों है? पहली चीज, आपके पास कोई भी नेगेटिव न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। आपके पास सारी पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी कभी एलओए साइन कर रही है किसी के साथ में, कभी कंपनी टैरिफ्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत चीजें कंपनी में पॉजिटिव है अडानी पावर लिमिटेड में। बट ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स जिनको समझना मार्केट को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लास्ट वीडियो मैंने लगभग लिया था आपका 12 अगस्त के आसपास। 12 अगस्त को हमने लास्ट वीडियो लिया था चार्ट्स पर अडानी पावर लिमिटेड का। यहां पर आपको कुछ ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, ये वाली एक डायगोनल और ये वाली एक डायगोनल। ये दो डायगोनल इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि 12 अगस्त को हमने डिस्कस किया था कि अडानी पावर लिमिटेड जो है ना, अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर है। अपवर्ड वेजिस पैटर्न में आपके बढ़ते सपोर्ट होते हैं और बढ़ते रेजिस्टेंस होते हैं। इसके बाद में क्या ट्रेजेक्टरी बनी है अपवर्ड वेजिस पैटर्न में, वो आपको पता ही है। 12 अगस्त के बाद से बड़ी तेजी स्टॉक में थी। अभी चार्ट पॉइंट पे आएंगे, पूरी कंडीशन समझेंगे। लेकिन स्प्लिट के बारे में भी आपको मालूम होगा, 1:5 के रेशियो से कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया हुआ है यहाँ पे। और यानी कि आपको एक शेयर पर 5 शेयर यहां पर मिलेंगे, यानी 1:5 के रेशियो से आपका स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट लाया जाता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, जो कि एलिजिबिलिटी डेट भी आपको जिसको आप कहते हो वो है 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में अडानी पावर लिमिटेड होगा तो आपको 1:5 के रेशियो से आप एलिजिबल भी होंगे स्प्लिट के लिए, और वो आपके डीमैट अकाउंट में आ भी जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है अडानी पावर लिमिटेड में। यूजुअली जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट करती है तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और प्राइस में शिफ्ट देखने को मिलता ही है एक्स डेट से पहले, मतलब कि जब आपका स्प्लिट हो जाता है उसके पहले तक। ऑल दो स्प्लिट जब हो जाएगा उसके बाद जितना भी रेशियो उसके हिसाब से आपका शेयर नीचे आ ही जाएगा। लेकिन जब भी कोई कंपनी अनाउंसमेंट करती है स्प्लिट को लेकर के, तब आपको बहुत हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है टुवर्ड्स पॉजिटिव, और कई बार नेगेटिव भी देखने को मिलती है। लेकिन अडानी पावर के केस में ये ट्रेजेक्टरी जो आपकी बनी ना अडानी पावर में, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पर देखो, ये लास्ट वीडियो जो हमने लिया था अडानी पावर लिमिटेड पे, लगभग हमने लिया था 12 अगस्त को, यहां कहीं लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि ये आपकी अपवर्ड वेजिस पैटर्न वाली कंडीशन है, जिसमें 594 आपका पहला रेजिस्टेंस आता है। तो उस रेजिस्टेंस को आपने ब्रेकआउट भी करा और लगातार अपवर्ड वेजिस पैटर्न कंटिन्यू करने के बाद में रिसेंटली इसी हफ्ते मंडे के दिन जब आप यहां पर आए हो वापस से अपने रेजिस्टेंस पर, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड को आगे एक्सटेंड करोगे ना तो आपका ये ट्रेंड मीट होता है इसी पॉइंट पर जहां पे मंडे के सेशन में आपका टच हुआ था हाई, जो कि आता है अपवर्ड वेजिस पैटर्न का रेजिस्टेंस। और अगर आप ये वाली हॉरिजॉन्टल देख रहे हो तो भी ये आपका रेजिस्टेंस है। यानी जो गिरावट है अभी अडानी पावर लिमिटेड में, वो टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे है। एक चीज तो हमने समझ ली अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर पूरा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ आपका डायगोनल की वजह से नहीं है कि आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न बन रहा था और डायगोनल आ गई तो रेजिस्ट हो गया, उसकी वजह से नहीं है। सिर्फ अगर आप इसका पूरा पैटर्न देखोगे तो ये पास्ट रेजिस्टेंस भी आपको यहां पर नजर आता है अडानी पावर लिमिटेड में, जो कि एक बार फिर से आपका रेजिस्टेंस साबित हुआ लगभग 660 के आसपास। 660 के आसपास वापस से आपका रेजिस्टेंस टच हुआ, जो कि एग्जैक्ट आपका सितंबर के मिड में 2024 में भी यही रेजिस्टेंस आया था। अब ऐसी कंडीशन पर जहां पर आप ऑलरेडी रेजिस्ट कर चुके हो, ऐसे में अगर आपको एक और अपवर्ड वेजिस पैटर्न चाहिए तो आपकी आज के दिन तारीख है 17 सितंबर, और 22 तारीख की आपकी एलिजिबिलिटी डेट हो जाती है। 22 तारीख की आपकी एलिजिबिलिटी डेट हो जाती है। ऐसे में आपके पास कितने सेशंस बचते हैं? जो स्प्लिट आपका हो जाएगा स्टॉक आने वाले वीक्स के अंदर, जब भी कंपनी अनाउंस कर देगी उसको, तब आपके पास कितने सेशन बचते हैं उस बीच में आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये स्प्लिट हो रहा है यहां पर, तो ऐसे में हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनती है? पहली चीज, जो आप येलो क्रॉसओवर देख रहे हो बॉलिंजर बैंड का, ये आता है 616 पे। 616 पे आपका येलो क्रॉसओवर आ रहा है बॉलिंजर बैंड का, यानी कि जो गिरावट है जो आपके 2 पॉइंट से बनी है, पहला तो अपवर्ड वेजिस पैटर्न की ट्रेजेक्टरी और दूसरा 2024 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। ये दो चीजें आप यहां पर समझ गए। तो ऐसे में बॉलिंजर बैंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या स्प्लिट आने से पहले तक हम बॉलिंजर बैंड 616 के आसपास तक आ सकते हैं? तो यस, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। या फिर हम यहां पर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ले सकते हैं
ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है, काफी लोग स्प्लिट के लिए एंट्री नहीं करते। स्प्लिट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और अप ट्रेंड भी अगर कई बार आता है तो काफी हाई आता है। जैसे अडानी पावर लिमिटेड में एक अप ट्रेंड आया तो यहां तक आप चले गए, ठीक है। तो वहां पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। वो स्प्लिट का वेट नहीं करते कि कब स्प्लिट होगा, रिकॉर्ड डेट क्या, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। वो क्या करते हैं, सिंपल अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एग्जिट करा और बस वहीं उसी की वजह से भी आपकी गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप स्प्लिट के लिए जा रहे हो तब आपको पता है कि अगर जो भी आपका रेशियो से स्प्लिट होगा, अराउंड 110 के आसपास स्प्लिट हो रहा है आपका, जो भी प्राइस होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता देना। इसके हिसाब से जो भी प्राइस है, मतलब जिस दिन आपकी एलिजिबिलिटी डेट होगी उसके हिसाब से जो भी आपका प्राइस उस समय रहेगा, उसके हिसाब से जो भी आपका 120 या जो भी आपका प्राइस आता है अडानी पावर के स्प्लिट के बाद में, वो प्राइस जो भी आपका आएगा वहां से आपको देखने को मिल सकता है कि और करेक्शन है। इसी वजह से काफी सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं ऐसी कंपनीज में, या तो वो डिविडेंड अनाउंस कर रही है या पर स्प्लिट, और रिकॉर्ड डेट से पहले ही कई बार एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। अब एग्जिट कर दिया तो ऐसे में वो एंट्री करेंगे जब स्प्लिट के बाद आपकी और गिरावट आ जाती है ना, थोड़ी बहुत करेक्शन और आती है स्प्लिट के बाद में, तो वहां आपको एंट्री करते देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया है जो पूरा यहां पर चलता देखने को मिला। दो चीजें आपको यहां पर बेसिकली समझने वाली ये है कि आपकी गिरावट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, क्योंकि आपके पास न्यूज सारी पॉजिटिव है, अडानी पावर लिमिटेड में कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर चीजों को समझना जरूरी है। 616 ये आपका बनता है मिड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर। तो यहां पर अगर आता है तो छोटी मोटी स्टेबिलिटी आपकी बनने की चांसेस काफी ज्यादा है, और फिर हो सकता है स्प्लिट डेट से पहले आपका वापस छोटी सी रिकवरी भी देखने को मिले, बट मोस्ट प्रोबेबली यही कंडीशन अभी आपकी है। और लास्ट वीडियो के अंदर 12 उसका भी हमने यही डिस्कस किया था, जब हम यहां पर कहीं थे कि आपकी अपवर्ड वेजेस पैटर्न वाली कंडीशन अडानी पावर लिमिटेड में देखने को मिल रही है, और वही चीज आपको नजर भी आ गई है। तो ये कंडीशन आपके अडानी पावर लिमिटेड में। और एक पॉइंट और यहां पर देखना, वो ये है कि आप इस पूरे पैटर्न को अगर यहां पर समझोगे तो आपको एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन यहां पर नजर आएगी, एक कप एंड हैंडल वाली सिचुएशन। और यूजुअली कप एंड हैंडल में एक रेजिस्टेंस होता है, और वही आपकी जो हॉरिजॉन्टल है ये आपको वही रेजिस्टेंस भी बता रही है। तो कप एंड हैंडल के बाद जब आपका हैंडल फॉर्मेशन आता है तो आपको गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद में फर्दर आपको एक तेजी देखने को मिलती है। तो अगर यहां पर स्प्लिट ना आता तो मोस्ट प्रोबेबली आप अराउंड 616 पर ही आते, जो कि बॉलिंजर बैंड ही बनता है, पर वहां से आपको फर्दर और तेजी देखने को मिलती। अगर स्प्लिट ना होता तो हम इसी पैटर्न को और फर्दर चलाते, बट स्प्लिट है तो ऐसे में आपकी कंडीशंस बदल जाती हैं काफी हद तक ऑन चार्ट्स, क्योंकि उसके बाद स्प्लिट के बाद जो भी चार्ट्स आपके फॉर्म होंगे तब जाकर के और चीजें खुलेंगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।